अब इस यहां पर इस क्रम में हमने क्या देखा, जैसे सबसे पहले 1/7 को ये देखा था। आपको बताया कि 1/7 को अगर हम डेसिमल में चेंज करते हैं तो इसके 3 मेथड तो आपकी जानकारी में आ गए। पहला मेथड तो था ये मल्टीप्लिकेशन वाला प्रोसेस था, जो सबसे ऊपर हमने चर्चा किया था। एक डिवीजन वाला अभी प्रोसेस है और 1 बना करके लास्ट में, और एक केवलम सप्तकं गुण्यात का जो वैदिक गणित के उपसूत्र थे उसके माध्यम से इसको हम कर रहे थे। 3 मेथड तो इधर हो गए, और एक जो जनरल मेथड आपको पता है उससे भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी यहां हम लास्ट में अगर 7 हो डिनोमिनेटर के, डिवाइजर जिसे कहते हैं, तो उसे भी हमें 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करके एक क्वेश्चन यहां किए हम 5/67। बहुत आराम से 67 था। इसका जब ऑक्सिलरी फ्रैक्शन बनाए तो ऑक्सिलरी फ्रैक्शन बनाने के लिए सबसे पहले हम 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए, 201 आ गया। 1 माइनस किए तो 14/200, 100 से डिवाइड किया तो ये आ गया आपका, और फिर 2 से हम, यानी देखें 5/67 को हम सॉल्व कर रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं 2 से। कहां की चीजें कहां पहुंच गई। उसके बाद हमने 3 से मल्टीप्लाई की बाध्यता पर विचार किया, और कि अगर 3 से मल्टीप्लाई करने पर नीचे कोई बड़े डिजिट आ जाते हैं तो क्या हमारे पास कोई अल्टरनेट चॉइस है, उस पर भी चर्चा किया। उसके लिए ये एग्जाम्पल आपके सामने रखा कि 31/77 है एक एग्जाम्पल। तो 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई के 93/231 आ गया। अब दोनों को 1 माइनस करिए तो 92/230, तो 9.2/23, यानी 23 से अब हमें डिवाइड करना। कर सकते हैं इसको भी, थोड़ा ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन एक सामान्य स्टूडेंट के लिए 23 का टेबल पढ़ना थोड़ा सा कठिन है। तो फिर 23 का पढ़ते हैं, 77 का क्यों ना पढ़ लें। तो कहे कि इसको थोड़ा और हम, कुछ ऑप्शन हमारे पास है तो उस पर भी हम विचार करें। तो ऑप्शन है कि लास्ट में 1 लाना है नीचे डिनोमिनेटर में, तो या तो 3 से होगा या फिर 13 से फिर जाना होगा। अगला फिर 23 पर आएगा। तो हम 13 को एक बार चेक किया, तो 13 से किए मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, तो हमारे पास 403/1001 आ गया। तो ये बहुत ही आसान हो गया। 402/1000, 1000 से डिवाइड किया, अब 1 से डिवाइड कर, कहा 23 से डिवाइड कर रहे थे, कहा हमें सीधा 1 से डिवाइड कर, और एज इट इज आंसर। उसके बाद हमने 29/15,001 को चेक किया, ये भी हमारे पास आ गया। ऑक्सिलरी फ्रैक्शंस अब आप समझ गए होंगे कि क्या होता है।
कैसे काम करता है, और सामान्य रूप से कोई भी संख्या अगर आपको दी जाती है तो हम उसको कैसे ऑक्सिलरी फ्रैक्शंस के लिए बिहेव करते हैं, जिसमें ऑक्सिलरी फ्रैक्शंस को अगर हम ध्यान दें तो नीचे 2, 5, 25, 4 ये सब आता है, तब तो उसको हम आराम से डील कर लेते हैं। जैसा कि हम लोगों ने ऊपर देखा था कि अगर 2 आता है या 5 आता है, 4 आता है या 25 आता है नीचे डिनोमिनेटर में, यानी डिवाइजर होता है, तब कैसे हम लोग डील करते हैं। 8 या 125 होता है, तब कैसे डील करते हैं। लेकिन 1/7, 1/19, 1/29 को करने के लिए भी अब 1/7 का हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम इसको नीचे 9 बना लें या 1 भी बना सकते हैं। तो ऑप्शंस हैं हमारे पास, ऐसा नहीं है कि ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन है। अब 31 है, इसको भी 9 बना सकते हैं। तो कई सारी चीजें हैं जिसको कि हम ऊपर हमने देखा है, और यहां पर हमने चर्चा किया है। फिर ऑक्सिलरी फ्रैक्शंस कैसे वर्क करता है, कैसे हम ऑक्सिलरी फ्रैक्शंस को प्राप्त कर सकते हैं, इस पर हम लोगों ने थोड़ी बात की थी। ऑक्सिलरी फ्रैक्शंस निकालना पहले सिखाया था, और उसके बाद इससे डेसिमल वैल्यू निकालना सिखाया था। कैसे हम, तो 9 जब बनता है तो हम सीधा सीधा नंबर लेते हैं, और जब 1 बनता है तो हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। इस विषय को, इन्हीं चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब 9 बन रहा था तो उसमें 2 नंबर को हमने इंक्लूड किया था, लास्ट में 9 हो और लास्ट में 3 हो। 9 हो तो एज इट इज निकाल दीजिए, 3 है तो 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके निकाल दीजिए, आपके पास आंसर आ जाए। दूसरा, जब हम चले थे कि लास्ट में अगर 1 हो तो उसके लिए भी ऑक्सिलरी फ्रैक्शंस की बात किया था, कैसे ऑक्सिलरी फ्रैक्शंस हम निकाल सकते हैं, उसकी चर्चा हुई थी। और तो ऑक्सिलरी फ्रैक्शंस निकालने के बाद कैसे हम उसके लेना था हम लोगों को, वो उसकी एक क्वेश्चन को पूरा डिटेल में कराया था, और फिर उसके बाद बाकी क्वेश्चंस को धीरे धीरे हम लोगों ने चर्चा किया था। तो 1 एंड वाले डिवाइजर, अब आज हमने 1 वाले के एक एग्जाम्पल किए, और साथ में 7 एंड वाले की भी चर्चा की। तो आप देखें, सबसे पहले पीछे हमने 2, 5 का किया था, तो 2, 5 का कर लिया, और फिर उसके बाद 1 का, 3 का, 7 का, 8 का कर ही चुके हैं, और 9 का कर लिया। तो लगभग 1 से लेकर के 10 तक के हर डिजिट अगर डिनोमिनेटर में होते हैं तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। एक चीज समझने की जरूरत है कि कई बार हम मन में सोचें कि अगर एक नंबर आपके सामने मैं लिखने की कोशिश करता हूं, देखिएगा कि सर आपने क्या बताया क्या नहीं बताया, इस विषय को जरा सोचिए। और अगर बाय चांस
31/6 हो, तब क्या करें? इस विषय में भी थोड़ा सा हम सोच सकते हैं। आप में से कोई आदमी अगर इसका जवाब देना चाहे तो दे सकता है कि 31/6 होगा, तब हम क्या करेंगे? नॉर्मल डिवीजन हो जाएगा सर, ये तो सिंपल है। कैसे करेंगे बताइए? 31/6 सर डिवाइड कर दो 5 से। नहीं, इसका 6.5। एक्सुलरी फ्रैक्शन अच्छा, में एक्सुलरी फ्रैक्शन। हम 6 की ही बात नहीं कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए 6 आ गया है, लेकिन अगर कुछ ऐसी चीजें आती है जो मल्टीप्लाई 5 करके फिर कर देंगे डिवाइड 10 से। अब सपोज करिए ये 31/6 आया है, हम इसको आसान समझ रहे हैं, लेकिन कई बार क्या है ना कि मैं आपसे जब 31/6 की चर्चा करता हूं तो हमारी नजर सिर्फ 6 पर नहीं होती, हमारी नजर जो है वो 26 पर भी होती है। यहां देखिए, हमारी नजर जो है 26 पर भी होती है और हमारी नजर यहां 46 पर भी होती है। फोर्टी सिक्स पर भी होती है, या 56 कर दें तो भी वहां भी होती है। हम सिर्फ एक डिजिट के लिए बात नहीं कर रहे हैं। तो क्या कर सकते हैं, जरा इस विषय पर विचार करते हैं क्या? तो जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास एक नंबर अगर 31/6 है, तो देखें कुछ काम की बात अगर नजर आती है तो दोनों को अगर 2 से डिवाइड कर दें, सबसे पहले ये ओरल हो जाएगा, चाहे 6 हो, 26 हो, 36 हो, 46 हो, 56 हो, कुछ भी हो। अब आप देखें ऊपर क्या होगा, 31 को हाफ करना है तो 31 को अगर हाफ करना है तो क्या हो जाएगा, 15.5 और नीचे हो गया 3। अब नीचे 3 आ गया। अब आप देखें इसको क्या कर सकते हैं सर अगर हम 5 की मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, हाँ, अगर हम इसमें 5 की मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, हाँ, तो लास्ट में 0 आ जाएगा, फिर हम अप्लाई कर सकते हैं अपना रूल। नहीं नहीं, जैसे 3 आ गया है तो नहीं 3 सर, को जैसे लास्ट हम, नीचे 6 है, हाँ, नीचे 6 है, अगर हम 5 की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दें, 31 में 5 की कर दें, 6 में 5 की कर दें, तो लास्ट में वही 0 आ बात आ जाएगा रही है, नीचे। वो सेम बात आ रही है शरद सर, फिर 10 से डिवाइड करेंगे, यही चीज आएगी। देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है, जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, किसी एक क्वेश्चन की बात मैं नहीं कर रहा हूं। अब मैं यहां 23 पर भी इसको लेके जाऊंगा, यहां भी हमें 2 से डिवाइड करना है, यहां भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं, यहां भी 13 आ जाएगा, यहां 23 आ जाएगा। और जब 3 नीचे होता है
तब हम क्या करते हैं, आप देखें, यहां 13 था, क्या कर रहे थे, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे थे 9 बनाने के, और 9 बनते ही इजी हो जाता है। बात आ गई समझ में? तो इस तरह से हम चीजों को अपने अकॉर्डिंगली, तो नीचे अगर 6 हो, 8 हो, तब तो हम कर ही सकते हैं। 8 का तो पता है 2 का क्यूब होता है, तो उसमें हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से चीजों को हम अपने अनुसार मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अब आई थिंक ऑक्सिलरी फ्रैक्शंस की चीजें अब कंप्लीट हो गई है। अब हमें ऑक्सिलरी फ्रैक्शंस नहीं करने हैं। अब आगे की चीजों को देखेंगे। इस टर्म में 1 मिनट के अब समय बच गए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट जब हम अभी क्लास स्टार्ट करेंगे तो ऑक्सिलरी फ्रैक्शंस को यहीं पर एंड कर देंगे, और उसके बाद हम लोग एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। पेपर 2, यूनिट 4। क्या है, आप लोग इसकी देख लें क्या है इसमें। पेपर 2 यूनिट 4 में जब 1 मिनट के बाद हम लोग मिलेंगे तो इसके विषय में चर्चा करें। ठीक है, और चैप्टर का नाम भी हम उसी टाइम लिखेंगे ताकि आप लोगों को थोड़ा